हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मेरे प्रेमी, दयालु और सामर्थी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, इस नई सुंदर, शांत और आशीषों से भरी सुबह में मैं एक नम्र, विश्वास से भरे और धन्यवाद से भरे हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आता हूं। प्रभु, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे जीवन दिया, नई सांसें दी और इस नई सुबह को देखने का अवसर दिया। धन्यवाद कि पूरी रात आपने मेरे परिवार की और मेरे घर की रक्षा की। जब हम गहरी नींद में थे, तब भी आपकी दया, आपका प्रेम और आपकी सुरक्षा हमारे ऊपर बनी रही। इसलिए आज इस नई सुबह में मैं पूरे मन और आत्मा से कहता हूं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमें एक नई सुबह दी। हे दयालु पिता, आज का ये नया दिन मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, मेरे कदमों को सही दिशा में चलाए, मेरे मन को शांति से भर दीजिए, मेरे दिल से हर प्रकार का डर, चिंता, निराशा और कमजोरी दूर कर दीजिए। जैसे सूरज की रोशनी अंधकार को दूर कर देती है, वैसे ही मेरे जीवन के हर अंधकार को अपनी कृपा और प्रेम से दूर कर दीजिए। आज जो भी मैं करूं, उसमें आपकी अगुवाई बनी रहे। मेरे हर निर्णय में आपकी बुद्धि हो और मेरे हर कदम पर आपका हाथ हो। हे प्रभु यीशु, आज की सुबह मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरे घर के लिए आशीषों से भरी हो। जहां दुख है, वहां खुशी दीजिए। जहां बीमारी है, वहां चंगाई दीजिए। जहां डर है, वहां साहस दीजिए। जहां आर्थिक परेशानी है, वहां नए रास्ते खोल दीजिए। जहां टूटन है, वहां मेल मिलाप दीजिए। जहां चिंता है, वहां अपनी अद्भुत शांति भर दीजिए। प्रभु, आज मेरे जीवन के हर बंद दरवाजे खोल दीजिए और मेरे लिए नए अवसरों के द्वार खोलिए। हे स्वर्गीय पिता, मैं अपने पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चों और सभी प्रियजनों को अपनी पवित्र सुरक्षा में रखिए। जहां कहीं भी वे जाएं, आपकी दया और कृपा उनके साथ बनी रहे। उन्हें हर प्रकार की बीमारी, दुर्घटना, बुरी संगति और हर प्रकार की बुराई से बचाए। हमारे घर को प्रेम, शांति और एकता से भर दीजिए। यदि हमारे घर में कोई तनाव, दुख या चिंता हो, तो प्रभु उसे दूर कर दीजिए और अपने आनंद से भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज मैं अपने काम, नौकरी, व्यापार, पढ़ाई और हर जिम्मेदारी को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे हाथों की मेहनत को आशीष दीजिए। जहां संघर्ष है, वहां सफलता दीजिए। जहां रुकावट है, वहां रास्ते खोलिए। जहां कमी है, वहां भरपूरी दीजिए। मेरे घर में कभी किसी चीज की कमी न होने दीजिए। हमारे जीवन में बरकत, तरक्की और स्थिरता दीजिए। यदि मैं किसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हूं, तो प्रभु मेरे लिए सही समय पर सही दरवाजा खोल दीजिए। हे दयालु पिता, यदि मेरे शरीर में कोई बीमारी, दर्द या कमजोरी है, तो प्रभु मुझे नई शक्ति दीजिए। मेरे शरीर को चंगाई दीजिए। यदि मेरे परिवार में कोई बीमार है, तो उसे आराम और नई ताकत दीजिए। जो लोग अस्पतालों में हैं, जो दर्द में हैं, जो मानसिक तनाव और चिंता में हैं, प्रभु उन्हें शांति और नई आशा दीजिए। जो लोग निराश हैं, उनके जीवन में आशा की किरण चमका दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज मेरे मन को हर प्रकार की नकारात्मक सोच, डर, चिंता, गुस्से और निराशा से दूर रखिए। मेरे हृदय को प्रेम, दया, नम्रता और धैर्य से भर दीजिए। मुझे ऐसा इंसान बनाइए जो दूसरों के लिए आशीष बने। मेरे शब्दों में प्रेम हो, मेरे व्यवहार में नम्रता हो और मेरे फैसलों में समझदारी हो। मुझे बुराई का जवाब बुराई से नहीं, बल्कि प्रेम और धैर्य से देना सिखाइए। हे स्वर्गीय पिता, आज मुझे हर बुरी आदत, हर गलत रास्ते और हर बुरे प्रभाव से दूर रखिए। मेरे कदमों को सही दिशा में चलाए। मुझे ऐसा जीवन जीने की शक्ति दीजिए जो प्रेम, विश्वास और आपकी महिमा से भरा हो। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करे। जब चीजें मेरे अनुसार न हो, तब भी मुझे शिकायत नहीं, बल्कि विश्वास करना सिखाए। हे प्रभु यीशु, यदि आज मेरे सामने कठिन परिस्थिति आए, तो मुझे टूटने मत दीजिए। जब मैं डरूं, तब मुझे साहस दीजिए। जब मैं निराश हो जाऊं, तब मुझे याद दिलाए कि आप मेरे साथ हैं। मुझे यह विश्वास दीजिए कि कोई भी परिस्थिति आपकी सामर्थ्य से बड़ी नहीं है। जब रास्ते बंद दिखाई दें, तब भी मुझे भरोसा रहे कि आप मेरे लिए नया रास्ता बना रहे हैं। हे दयालु पिता, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस समय दुख में हैं, अकेले हैं, बीमारी में हैं, आर्थिक परेशानी में हैं या टूट चुके हैं। प्रभु, उनके आंसू पोंछ दीजिए। उन्हें नई आशा दीजिए। उनके लिए रास्ते खोल दीजिए। उन्हें शांति, साहस और नई शुरुआत दीजिए। जो कमजोर है, उन्हें शक्ति दीजिए। जो डर में है, उन्हें विश्वास दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज इस सुबह मैं अपने सपनों, अपने भविष्य और अपनी हर योजना को आपके हाथों में सौंपता हूं।
यदि कोई रास्ता मेरे लिए सही है तो उसे खोल दीजिए। यदि कोई रास्ता मेरे लिए सही नहीं है तो मुझे उससे दूर रखिए। मुझे धैर्य और समझ दीजिए कि मैं आपके समय पर भरोसा कर सकूं। मुझे ऐसा विश्वास दीजिए कि मैं परिस्थिति देखकर नहीं बल्कि आपकी प्रतिज्ञाओं पर चल सकूं। आज मैं पूरे विश्वास के साथ घोषणा करता हूं, आज का दिन आशीषों से भरा होगा। मेरा घर सुरक्षित रहेगा, मेरा परिवार प्रेम और शांति में रहेगा, मेरे मन को शांति मिलेगी, मेरे शरीर को नई शक्ति मिलेगी, मेरे काम में बरकत होगी, मेरे जीवन में नए अवसर आएंगे, मेरे बंद रास्ते खुलेंगे। मैं डर में नहीं विश्वास में चलूंगा। मैं अकेला नहीं हूं क्योंकि प्रभु यीशु मेरे साथ हैं। आज का दिन मेरे लिए आशीषों और चमत्कारों से भरा होगा। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने मुझे यह सुंदर सुबह दी। धन्यवाद कि आपने मेरी रक्षा की। धन्यवाद कि आपने मुझे हर परिस्थिति में संभाला। धन्यवाद कि जब मैं कमजोर था तब आपने मुझे शक्ति दी। धन्यवाद कि आपने मेरे जीवन में आशा बनाए रखी। धन्यवाद कि आप मेरी हर प्रार्थना सुनते हैं और मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ते। अब हे मेरे स्वर्गीय पिता, मैं आज के पूरे दिन अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य, अपने काम, अपने सपनों और अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। आज मैं एक नम्र विश्वास से भरे और आपकी सच्चाई को समझने की इच्छा रखने वाले हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आता हूं। प्रभु, आज मैं आपके वचन में बताए गए जीवन के पेड़ और भले बुरे के ज्ञान के पेड़ को समझना चाहता हूं। मुझे अपनी बुद्धि दीजिए ताकि मैं केवल जानकारी ही नहीं बल्कि आत्मिक सच्चाई को भी समझ सकूं। पवित्र बाइबल के अनुसार जब आपने पहले मनुष्य और स्त्री को बनाया तब आपने उन्हें सुंदर बारी में रखा। उस बारी में अनेक पेड़ थे, लेकिन दो विशेष पेड़ों का उल्लेख मिलता है, जीवन का पेड़ और भले और बुरे के ज्ञान का पेड़। जीवन का पेड़ उस जीवन आशीष, परमेश्वर की उपस्थिति और अनंत जीवन का चिन्ह माना जाता है जो परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहता है। यह परमेश्वर के साथ संबंध, जीवन, शांति और उसकी कृपा का प्रतीक है। दूसरी ओर भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ आज्ञाकारिता और चुनाव का प्रतीक था। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी और कहा कि उस पेड़ का फल न खाना। जब मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा न मानकर उस फल को खाया तब पाप, दुख और मृत्यु संसार में आई। इसलिए कई विश्वासियों की समझ में इसे मृत्यु का मार्ग भी कहा जाता है, क्योंकि परमेश्वर से अलग होने का परिणाम आत्मिक मृत्यु माना गया। अब नीचे इसी विषय पर प्रार्थना शैली में दी जा रही है। हे दयालु पिता, मुझे ऐसा जीवन जीना सिखाए जो जीवन के पेड़ के समान हो, आशीषों से भरा, विश्वास से भरा और आपकी उपस्थिति से भरा हुआ। मुझे ऐसे रास्ते पर चलाए जो जीवन, शांति, प्रेम और सच्चाई की ओर ले जाए। मुझे हर उस रास्ते से दूर रखिए जो मुझे आपसे दूर कर दे। हे प्रभु यीशु, जैसे आपने मनुष्य को चुनाव की स्वतंत्रता दी, वैसे ही मुझे सही चुनाव करने की बुद्धि दीजिए। जब मेरे सामने अच्छे और बुरे के रास्ते आए तब मुझे सही रास्ता चुनने की समझ दीजिए। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो आपकी आज्ञा माने, आपकी इच्छा को समझे और आपके वचन पर चले। हे स्वर्गीय पिता, यदि मेरे जीवन में कोई ऐसी आदत, कोई ऐसा विचार, कोई ऐसा रिश्ता या कोई ऐसा मार्ग है जो मुझे आत्मिक रूप से कमजोर कर रहा है तो प्रभु मुझे उससे दूर कर दीजिए। मुझे ऐसा जीवन दीजिए जो आपके करीब लाए, न कि आपसे दूर करे। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में आपकी सुनना चाहे। हे प्रभु यीशु, मैं अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करता हूं। हमारे घर को जीवन, प्रेम और आपकी शांति से भर दीजिए। हमारे घर में झगड़ा नहीं, मेल मिलाप हो, डर नहीं, विश्वास हो, निराशा नहीं, आशा हो, बीमारी नहीं, चंगाई हो, कमी नहीं, आपकी भरपूरी हो। हे दयालु पिता, मुझे ऐसा इंसान बनाए जो दूसरों के लिए जीवन का कारण बने, निराशा का नहीं। मेरे शब्दों में प्रेम हो, मेरे व्यवहार में दया हो, मेरे फैसलों में आपकी बुद्धि हो। मैं ऐसा जीवन जी सकूं जिससे आपके नाम की महिमा हो। आज मैं पूरे विश्वास के साथ घोषणा करता हूं, मैं जीवन के मार्ग को चुनूंगा। मैं परमेश्वर के वचन पर चलूंगा। मैं बुराई से दूर रहूंगा। मैं विश्वास में बढ़ूंगा। मेरा घर शांति से भरा रहेगा। मेरा परिवार परमेश्वर की सुरक्षा में रहेगा। मैं अकेला नहीं हूं क्योंकि प्रभु यीशु मेरे साथ हैं। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमें जीवन का मार्ग दिखाया। धन्यवाद कि आपने हमें अपनी सच्चाई समझने की बुद्धि दी। धन्यवाद कि आप हमें हर दिन सही रास्ते पर चलाना चाहते हैं। हमें हमेशा अपनी इच्छा में बनाए रखिए।
मैं ये सारी प्रार्थना विश्वास, प्रेम और धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगता हूं। आमीन।